हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। देखिए, एसएससी जीडी हो या सीपीओ सब इंस्पेक्टर या कोई भी फोर्सेस की भर्ती होती है, जितना भी हमारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है उसमें किसी प्रकार का कोई वेटिंग लिस्ट भर्तियों में नहीं आता है। चाहे वो ट्रेड्समैन हो, चाहे जीडी हो, या हेड कांस्टेबल भर्ती हो, या सब इंस्पेक्टर। हाँ, रिज़र्व लिस्ट जो ऑफिसर रैंक की जो भर्ती होती है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, उसमें रिज़र्व लिस्ट आती है। तो जब वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होती है तो क्या होता है कि जैसे किसी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, और जनरली ऐसा होता है कि एसएससी जीडी में तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं। जो अभी 2018 की यदि हम बात करें, 25,000 2018 में लगभग 15 से 20,000 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने या तो ज्वाइन नहीं किया, या ज्वाइन करने के 2 दिन 5 दिन बाद में वो रिज़ाइन करके चले गए, 10 दिन में रिज़ाइन करके चले गए। तो वेटिंग जारी नहीं होता है। ऐसा कई बार नोटिफिकेशन में भी लिख दिया जाता है। जैसे बीएसएफ हेड कांस्टेबल की यदि हम बात करें, या बीएसएफ ट्रेड्समैन की बात करें, तो उसमें ये नोटिफिकेशन में ही लिखा रहता है कि किसी प्रकार का कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका कोई लॉजिक जो है वो एसएससी की तरफ से तो ये आता है कि एसएससी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की भर्ती करती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन संबंधित डिपार्टमेंट, संबंधित फोर्स, जैसे हम बात करें एसएसबी की या बीएसएफ की, सीआईएसएफ की, आईटीबीपी की, वो भी जब अपने लेवल पर भर्ती करते हैं, जैसे कि ट्रेड्समैन की करते हैं या हेड कांस्टेबल की करते हैं, बहुत सारी टेक्निकल लाइन की जो भर्तियां हैं वो अपने लेवल पे वो करते हैं, लेकिन उसमें भी वो यही तर्क देते हैं कि हम वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसका कोई तर्क उनके पास नहीं है। अब एक भर्ती हुई एसएसबी हेड कांस्टेबल की, जिसमें देखिए आपको एक रिट पिटीशन जो है उसके बारे में आपको बताते हैं। आशीष एंड अदर्स पिटिशनर्स है और एडवोकेट्स का पूरा डिटेल दिया गया है, वर्सेस सशस्त्र सीमा बल एंड अनदर। एसएसबी को की एक भर्ती को चैलेंज किया गया। उसमें ऑर्डर हुआ है 23 अगस्त 2022 को, 23/8/2022 को एक ऑर्डर हुआ। Pursuant to the order dated 6th July 2022, the Learned Counsel appearing on behalf of respondents has informed this court that against the 74 vacancies, 74 candidates were selected. 74 वैकेंसी थी, 74 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। However, only 66 candidates had joined. 66 कैंडिडेट ने ही ज्वाइन किया। 66 ने ज्वाइन किया तो 8 वैकेंसी जो है वो खाली हो गई। आफ्टर ज्वाइनिंग 2 कैंडिडेट्स हैव रिजाइंड। ज्वाइनिंग के बाद में 2 कैंडिडेट्स ने रिज़ाइन कर दिया। तो थस ही सबमिट्स दैट द 10 वैकेंसीज आर लेइंग वैकेंट परसेंट टू द सिलेक्शन प्रोसेस इन क्वेश्चन। अब क्या होता है कि फोर्सेज में 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल किया जाता है। तो 3 गुना कैंडिडेट्स का जब मेडिकल किया है तो 74 वैकेंसी के लिए 226 कैंडिडेट्स, अब उसमें रिजर्व कैटेगरी के हम हटा दें तो भी जाहिर सी बात है कि ज़्यादा कैंडिडेट का मेडिकल हो, यानी ऑलरेडी कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। ये बात कैंडिडेट्स की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत की जाती है कि 10 वैकेंसी जो खाली है उस पर हम लोग जब ऑलरेडी फिट हैं तो हमें ज्वाइनिंग दी जाए उस पर। In view of the above, since 10 vacancies are lying vacant, we hereby direct the respondents to consider the other candidates, including petitioners, herein on merit in accordance with law and fill up the vacancies accordingly. तो यहाँ पर ये ऑर्डर हो गया कि जब 10 पद खाली हैं तो रेस्पोंडेंट्स यानी सशस्त्र सीमा बल को ये निर्देश किया जाता है कि इस पर जो पिटिशनर्स हैं, याचिकाकर्ता हैं, या जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं, उनको मेरिट के अकॉर्डिंग इन पदों पर कंसीडर किया जाए। We further make it clear that all unfilled vacancies which arose due to non-acceptance, cancellation, non-appointment, etc. in the selection process shall be filled up and all candidates in line shall be duly considered। अब इन लाइन कौन है, तो इन लाइन जो हैं वो मेरिट के आधार पर इन लाइन होंगे। तो ये जो भी कैंडिडेट्स रिट पिटिशनर्स इसमें थे, देखिए किसी ने हिम्मत किया, किसी ने फ़ाइट किया। आशीष एंड अदर्स ने फ़ाइट किया तो इसका नतीजा हमारे सामने आ गया। और कहीं भी इनजस्टिस होता है, कहीं हमें लगता है कि ऐसा गलत हुआ मेरे साथ में, और ये तो सबके सामने दिखाई देने वाली बात है कि जब खाली पद, मतलब कि भर्ती प्रक्रिया का मकसद क्या है। भर्ती प्रक्रिया का मकसद ये है कि फोर्सेस को सूटेबल मैन पावर मिले। फोर्सेस में जो खाली पद हैं, फोर्सेस में जो ड्यूटी का तनाव है जवानों का,
वो नहीं रहे। लेकिन खाली पद क्यों हैं? खाली पद सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सिलेक्शन के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते। एसएससी जीडी में तो ऐसा बहुत, अभी 25,000 में से लगभग 5,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे। उसकी वजह ये होती है कि एक कैंडिडेट मल्टीपल वैकेंसीज़ की तैयारी करते हैं। सीजीएल की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स भी, सीपीओ सब इंस्पेक्टर वाले भी, वो लोग भी यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि मुझे सिर्फ एसएसएफ मिलेगा तो मैं ज्वाइन करूँगा, अन्यथा मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। ये वहाँ जाने के 2 दिन 5 दिन बाद अब 6 महीने तक एक कैंडिडेट की दावेदारी बनी रहती है। जो रिज़ाइन करता है उसको भी 2 महीने का पहले लीव दिया जाता है, तुरंत रिज़ाइन नहीं होता। तो इसकी वजह, ये सबसे बड़ी वजह, जो 1.25 लाख पद हमारी फोर्सेस में खाली है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है।